हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज आई थिंक 12 दिसंबर है और अभी मैं ये देवघर क्षेत्र में हूँ, अपने भैया के ससुराल में, मतलब कोटरा खुर्द में। और मेरे आसपास बहुत सारे बच्चे हैं। गिराया ना बहुत मालक गिराया भरना। और अभी फिर से मैं ये देख लीजिए टमस नदी किनारे हूँ। और माफ़ करिएगा, आज फिर से मेरा ब्लॉग लेट हो रहा है, लेट शूट किया है मैंने, क्योंकि अब क्या है कि तो मैं आधी रात है, 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है। पता नहीं काहे, मतलब आई डोंट नो। नींद खुल जाती तो फिर 5 बजे सोता हूँ, तो फिर 7-8 बजे 8 बजे तक नींद खुलती है। बहुत लोग तो 12 बजे सोते हैं, जबकि पिछले साल ऐसा नहीं था। पिछले साल में मतलब 12 बजे सोता था तो 10-11 अरे 12-1 बज जाते थे। मतलब जब तक कोई नहीं उठा तो 1 बजे तक मैं सोते रहता था। तो इस टाइम पे पता नहीं क्या कैसा मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है कि मैं वही मान लीजिए 3 बजे 4 बजे 5 बजे नींद खुल जाती है। फिर जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, फिर बस वगैरह करूंगा, जो भी मेरा रूटीन रहेगा सारी चीज़ें करूंगा। और अभी देख लीजिए गांव की एक बार आप हरियाली देख लीजिए। पहले ये आपका लगा है सामने बैर का पेड़, ये आई थिंक उसका है सागौन का पेड़, जो कि लकड़ियों का राजा कहा जाता है, सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक है। और ये नींबू लगा हुआ है, वो पीछे भी सागौन ही है। ये बांस लगा हुआ है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आई थिंक ऑरेंज है, जिसको नहीं ये नींबू है। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, बट डाउट में है मुझे। हाँ, ये नींबू है, बड़े वाले नींबू है, मौसम्मी जिनको बोला जाता है ना। कहाँ है, कहाँ है पतंग? ये पतंग है शोदत। और ये खपड़ा रखा हुआ है, ये छत में चढ़ने के नसीनी, मतलब यही सारी देसी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं अपनी आँखों से। और यहाँ जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? जैसे मान लीजिए किसी घर बन रहा है ना, तो लोग स्वयं से अपने घर का काम, जैसे अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गिट्टी हो, मतलब सीमेंट हो गया बनाना, मसाला बनाना, जुड़ाई करना, ये सारी चीज़ें स्वयं से करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब इंग्लैंड का हूँ, मैं भी स्वयं करता हूँ। मैं भी अपने घर में, जब मेरे घर में काम चलता है, मतलब जितना मुझसे आता है तो मैं सारी चीज़ें खुद से करता हूँ। ये देख लीजिए, ये खपड़ा रखा हुआ है। पहले घर खपड़ा ही, मतलब अभी भी कुछ घर हैं, मतलब आपको देहात क्षेत्र में ही ये घर देखने को मिलेंगे जो कि खपड़ा के बने हुए रहते हैं। ये घर काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, शीतल होते हैं। मतलब समझ रहे हैं, घर तक गर्मी में बहुत ज़्यादा शीतल होते हैं। आपके पक्के वाले घर से बहुत ज़्यादा शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं। और ठंडी में लेकिन हाँ, ज़रूर थोड़ी ठंडी लगती है। वहीं पे आपको ये जो पक्का घर देख रहे हैं बना हुआ, इसमें आपको ठंडी में गर्मी लगेगी, लेकिन ये खपड़े के घर में आपको गर्मी में ठंडी का एहसास होगा, और ठंडी में तो ठंडी का ही एहसास होगा। और ये जो टमस नदी है, तो ये गांव के लोग बाग, अब कल ही मुझे ऐसा पता चला कि ये यहाँ तक पूरा, मतलब ये लेवल तक पूरा ऊपर तक, यहाँ तक, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ना, यहाँ तक पूरा पानी आ जाता है। अब इतना ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है। और चलिए आपको गांव का देसी स्टाइल दिखाता हूँ, जैसे खाना बनना। जैसे वो देखिए, मेरी भौजी है करेजा, मेरी खाना बना रही हैं, देख लीजिए। और खाना बनाने की प्रोसेस अभी चल रही है। और हमारे समाज में ऐसे ही बनाया जाता है खाना वगैरह सारी चीज़ें। मतलब जब ये नदी के जब उफान में आती, बाढ़ आती है, तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरा डूब जाता है पानी से। पूरा बांस जो है, बांस के ऊपर तक पानी आ जाता है, पूरा क्षेत्र डूब जाता है पानी में। और ये देख लीजिए, चूल्हा में खाना बन रहा है। और मेरी धनो मेरी बाइक खड़ी हुई है। और कल मैंने चूल्हा में ही खाना खाया था। और बहुत
खाता हूँ चूल्हा की रोटी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। लेकिन मुझे कभी कभी नसीब होती है तो फिर मैं वो मौका नहीं छोड़ता हूँ। और गांव के लोग, यहाँ के लोग नदी में अपना निस्तार करने जाते हैं, जैसे नहाने, कपड़ा धुलने, वो देख रहे हैं। एक अम्मा भी आ रही हैं आपको पीछे दिखाई दे, वो देखिए लड़कियाँ कैसे बालू चाल रही हैं और बालू चाल रही हैं, देख सकते हैं। वो लड़का वहाँ मसाला बना रहा है। मतलब गांव के लोग यही है कि अपना काम स्वयं कर लेते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, चूल्हा में खाना बन रहा है और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको गांव का सुख, गांव का आनंद दिलाती हैं। आपको मतलब सारी चीज़ें मिलेंगी, गांव में सारी सुविधाएं मिलेंगी। मेरे आसपास का है काफ़ी लोग, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, बट मेरी भी अब सीधे निकलने की तैयारी है। ओके, किनारे न ले जा, यहीं करा। तो अभी मैं बस खाना पीना खा के 11-12 बजे से निकल जाऊँगा। उसके पहले मुझे यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है नारीबारी, वहाँ से उत्तर प्रदेश मतलब इलाहाबाद पड़ता है आपको करीबन, तो वो भी इलाहाबाद का बॉर्डर ही है। वहाँ से इलाहाबाद तकरीबन 30 किलोमीटर पड़ता है। तो मुझे नारीबारी फिर उसके आगे जारी आना, मतलब तकरीबन 20 किलोमीटर जाना है और 20 किलोमीटर आना है। आना जाना 40 हो जाएगा। तो अभी कल भी उसी क्षेत्र में गया था। क्या है कि उधर मुझे खांसी की दवाई सिरप लेनी है, जो कि थोड़ी सी कोडीन की मात्रा 1-2% रहती है, इससे क्या खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। तो मुझे वही जाना है, क्योंकि अपने क्षेत्र में यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि वो थोड़ी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंधित है, क्योंकि उसको लोग बाग नशे के रूप में लेते हैं। उसमें क्या है कोडीन की मात्रा जिसको कहते हैं कोडीन फॉस्फेट, जो कि कैफीन से बनता है। तो उसमें कोडीन फॉस्फेट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है, मतलब 10%, 10 mg रहती है। तो इस वजह से उसको लोग अवॉइड करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से वो काफ़ी मतलब बैन है। वो मतलब प्रतिबंधित जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड है गवर्नमेंट के साइड से। बट हो गया कुछ मेडिकल वाले उसको अपने मेडिकल में मतलब रखते हैं। मतलब मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में समथिंग 2-4 मेडिकल वाले रखते हैं, बाकी जो कोई नशे के रूप में व्यापार इसको करते हैं। तो जैसे रीवा में कबाड़ी मोहल्ला, मतलब जो भी हमारे राजेंद्र शुक्ला हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो वो अपने तरफ से बैन कर दिए, अवॉइड कर दिया गया है उसको कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप को। तो गवर्नमेंट के साइड से कफ सिरप बैन है, लेकिन फिर भी ब्लैक में कहीं न कहीं मिलती है। गिराया ना बिट्टियों का छोटा लेकर। चलो अपना नाम बता दो कैमरा में। क्या नाम तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? क्षमा। किस क्लास में पढ़ती हो? 1। तुम बताओ? 1। संडे मंडे बताओ? संडे मंडे नहीं बनता। तुमसे नहीं बनता है किसी से? बताइए, फर्स्ट क्लास के बच्चे, इनसे संडे मंडे नहीं बनता, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। हो गया। क्या है, गांव की पढ़ाई ऐसे होती है। गांव में क्या है, सर लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई में, इसलिए बच्चे बेचारे कमज़ोर, उनकी गलती नहीं है। और शहर सिटी में क्या है कि वहाँ बेचारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अब सरकारी टीचर, मेरे पिताजी खुद सरकारी टीचर हैं, तो मैं जानता हूँ सरकारी स्कूल की पढ़ाई कैसी होती है। तो बच्चों की इसमें गलती नहीं है, इसमें टीचर की पढ़ाने वाली गलती, जो ध्यान नहीं देते हैं बच्चों को, केयर नहीं करते हैं। नहीं तो ये सारी बेसिक चीज़ें संडे मंडे, इनको ये भी नहीं पता कि एक वीक में, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। ये सारी चीज़ें इनको नहीं मालूम है, जो कि अब टीचर के द्वारा नहीं बताई गई है। तो इसमें इन लोगों का कोई भी फॉल्ट नहीं है। बट हो गया, मैं अभी जैसे कल था आज था तो मैंने इनको पढ़ाया, लेकिन हो गया इनको अभी 1 दिन पढ़ाने से नहीं समझ में आएगा। इनको करीबन 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये सीख पाएंगे। और मैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रिश्तेदारी में जाता हूँ तो छोटे बच्चों को पढ़ाता ज़रूर हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनको ज्ञान देना। और तो चलिए ठीक है, आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय संविधान।